समय के अनुसार बदलाव सही नहीं क्या? देखिए जी देखिए, समय के हिसाब से हर बदलना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि समय के हिसाब से हर इंसान को चलने की जरूरत है। लेकिन किसी के धर्म की जहां तक बात आती है तो किसी की मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं किसी के मजहब के मामले में मुदाखलत करे, चाहे मजहब हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। आप देखिए जो घटनाएं हो रही हैं क्या वो सही है? आप बताइए, कोई भी मामले आ रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान को नहीं। टारगेट रखा जा रहा है कि मुसलमान ऐसा करता है। आप बताइए, संविधान से आप अलग हट के करते ही है। अगर सिद्दीकी मेरा साहब, हिंसा किसी भी तरफ से की जाए, सिद्दीकी साहब, हिंसा किसी भी तरफ से की जाए वो गलत ही होती है और उसका विरोध ही किया जाना चाहिए, उस पर कड़ा एक्शन ही लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तरीका ये चीज नहीं है। आप देखिए, अगर इस तरह के कानून मैं अपने हाथ में ले लूंगा, इस तरह की चीजें ले लूंगा, अभी किसी आप बताइए किसी मुसलमान ने अगर किसी दूसरे पोस्टर लगा दिया होता तो हजारों एफआईआर लिख चुकी होती। आप भी जानती, मैं भी जानता आप हूं। नागपुर को ही देख लीजिए, नागपुर किस तरीके से चल रहा है उसमें देख लीजिए। देखिए कल नागपुर में मैंने कई डिबेट दी, आपके चैनल पे डिबेट दी, मैंने कहा नागपुर में गलती प्रशासन से हुई है। यहाँ पे गलती प्रशासन से हो गई है, नागपुर में गलती प्रशासन से हो गई है। खुद पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। क्या बात कर रहे हो सिद्दीकी साहब? खुद पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है, महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी की गई है और यहाँ पर प्रशासन की आप गलती बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सिद्दीकी साहब? आप ये देखिए, महिला पुलिसकर्मियों को गलत तरीके से छुआ गया है वहां पर, जिस भीड़ को लेकर वहां का मास्टरमाइंड लेकर आया था, उनको सजा दी जाएगी। सुन तो लिए, उनको सजा दी जाएगी। यहाँ पे आप प्रशासन की गलती कैसे बता रहे हैं? नहीं, चूक हो गई तो चूक हो गई, लेकिन चूक हो गई। और जो पुलिस वालों पर जिसने वहां पर एक व्यक्ति जो कि मास्टरमाइंड, सिद्दीकी साहब, वहां एक व्यक्ति जो कि मास्टरमाइंड माना गया है, उसको पकड़ा तो जाना ही था, पकड़ा गया है, देशद्रोह का उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। वहां आप कह रहे हैं कि प्रशासन की चूक हुई है, प्रशासन की गलती है। आप देखिए कहां एक तरफा आप बात कर रहे हैं। देखिए चूक, ये मैंने कहा कि जिस तरह वहां आचार्य प्रमोद जी 17 तारीख, देखिए फिर वही बात है। अब मैं आप बैठाना करिए, आप सवाल कह देती, मेरी बात सुनते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सिद्दीकी साहब, कीजिए अपनी बात पूरी। देखिए होता ना अधूरी बात रहने में आप मुझे मुल्जिम ठहरा देंगी। देखिए 17 तारीख को जो मामला हुआ उसमें कुछ अरबी के मामले थे, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन हिंदू भाई ने ऐसा नहीं किया था जो सुनने में आया। फहीम खान को लेकर क्या कहेंगे आप, जो भीड़ लेकर आए थे? देखिए फहीम खान लेके सख्त कार्रवाई होगी। और मैंने वजीर आजम से भी रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री फडणवीस से भी रिक्वेस्ट की थी कि जिसने भी इस तरह के काम किए, पुलिस वालों पर हाथ छोड़ा है या पुलिस वालों घायल किया, उनको सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो पूरे समुदाय को सजा ना दी जाए, और जो भी संविधान के खिलाफ एक्शन लेगा, चाहे कोई समुदाय को, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये सुना कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने आपके चैनल कल ही कहा था कि जो नागपुर में घटना हुई मैं उसकी मुखालफत करता हूँ और कायदे करता हूँ, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो। अगर नागपुर की घटना में पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्दीकी साहब, आपको सिद्दीकी साहब, जो आपके मन में चल रहा था वो आप पहली दफा बोल चुके हैं, उसके बाद आप इस पे लिपाई पुताई नहीं कर सकते हैं। आपने पहली दफा नागपुर का जैसे ही जिक्र हुआ आपने प्रशासन को दोषी ठहरा दिया। नागपुर में जो घटनाएं हुई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ, पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ, जो फहीम खान यहाँ पर भीड़ लेकर आया, उस पर आपने एक बार भी नहीं कहा। उसके बाद आप कह रहे देशद्रोह का एक्ट लगा है, उसके साथ और भी उसके साथ ही जो है वो शामिल है जिन पर ये एक्ट लगा है। आप बोलने का इतना वक्त मैं आपको बोलने देने का दे रही हूँ, इतना वक्त मैंने आपको दिया है। देखिए आप सवाल दागने के बाद दूसरे चली जा रही है। फहीम खान पकड़ा गया, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको दोषी करार दिया जाए। अगर फहीम खान में कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये सुना कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क में जान देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा, लेकिन अगर आप बात एक रूप में सुनेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। हर आदमी संविधान चलता है। अगर एक मुसलमान ने, एक हिंदू भाई ने गलती करी, पूरा समुदाय को निपटा जाएगा। और वहां की जो घटना हुई है बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ गलत हुई है, और मैं सरकार के साथ हूँ। मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट भी की थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे फहीम हो चाहे शुएब हो, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए और आखिर ये मामला हुआ कैसे उसका भी इलाज किया जाए। ठीक है आखिर सिद्दीकी साहब, समय अनुसार मैंने बहुत वक्त आपको दे दिया है। सिद्दीकी साहब, समय के हिसाब से मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया है। अब मैं जाना चाहूंगी हमारे दूसरे मेहमानों के